वाली का कोई धर्म कोई मजहब नहीं। इस तरीके से ओसामा बिन लादेन को क्या बना दिया गया था, जानबूझ के आतंकी। तो इसीलिए आप लोग पढ़ो, समझो, सोचो। आर्ट्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और आर्ट्स के साथ साथ रटने पर ध्यान मत दो। रट तो आप जनवरी और फरवरी में भी लोगे, क्योंकि जब पेपर आएंगे तो मैं तुम्हें कितना भी समझा लूं, आखिरकार तुमको तसल्ली तभी मिलेगी जब क्वेश्चन के आंसर पढ़ लोगे। तुम तब भी पढ़ सकते हो, लेकिन तब तक अगर तुमने इसमें इंटरेस्ट ले लिया, सीधे सीधे ये आओगे कि सर ये क्यों बना था, काय के लिए बना। उस दिन मजा आने लगेगा, अच्छा भले हमारा सिलेबस नवंबर की जगह 1 महीना लेट दिसंबर में क्यों ना हो जाए। तो ये सब बहरहाल अपन देखते हैं विचारक, विश्वास, इमारतें और संस्कृति। लगभग कितना 600 ईसा पूर्व से संवत 600 तक। स्मरणीय बिंदु में याद रखना, यहाँ स्मरणीय बिंदु किस लिए दिए जाते हैं कि चैप्टर की शुरुआत कहाँ से और कैसे की गई। महान दार्शनिकों के विचार भौतिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए थे तथा स्थापत्य और मूर्ति कला के माध्यम से अभिव्यक्त। अब जब महान दार्शनिक हुए तो किसी ने विचार लिखे, किसी ने वैसे ही कह दिया, किसी ने उसको लिखित कर दिया, कोई आया तो स्थापत्य कला में बना दिया, कोई आया तो किसी ने उसकी मूर्ति बना दी। आज हमारे सामने कोई भी चीज है, क्यों है भाई, किसी ने मूर्ति बनाई होगी, तभी हमें मालूम चल रहा है कि ये फलाना व्यक्ति ऐसा दिखता है, वो दिखाना व्यक्ति ऐसा दिखता है। कोई ना कोई परंपरा लिखी गई है, तभी हमारे सामने क्या है, ग्रंथ है। अगर ये किसी ने नहीं किया होता तो आज हम इनको जानते क्या, नहीं जानते। इसके बाद बौद्ध धर्म के विश्वासों और विचारों को जानने का प्रमुख स्रोत क्या है, सांची का स्तूप। ठीक है ना, तो ये पूछा जाएगा बौद्ध धर्म के विश्वासों और विचारों को जानने का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सांची का स्तूप। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों ने सांची के स्तूप में विशेष दिलचस्पी दिखाई। अब ये जो सांची का जो स्तूप बना हुआ है, उसमें हमारे देश में अंग्रेज आए थे, याद है 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में जो अंग्रेज और फ्रांसीसी जो लोग थे, उन्होंने क्या दिखाई थी, इसमें दिलचस्पी दिखाई। दिलचस्पी क्या थी, कैसे बना, क्या बना, तो इसकी पूरी संरचना पर लिखा था। आरंभ में स्तूप वस्तुतः टीले होते थे। प्रारंभ में ये क्या माने जाते थे, केवल टीले माने जाते। यह पवित्र बौद्ध स्थल है जहाँ आंगन के बीच चबूतरे पर बुद्ध से जुड़े अवशेषों को गाड़ा जाता। होता क्या था कि जैसे बुद्ध थे, उनका भी परिनिर्वाण हो गया था। परिनिर्वाण मतलब मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु होने के बाद अपन कहते हैं ना अस्थियां वगैरह आती हैं, तो जो भी चीजें होती थी उनको एक जगह पर रख दिया जाता था और उसी रखे हुए पर क्या बना दिया जाता था, उनका स्तूप बना दिया जाता, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्तूप। और सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर माना जाता है, सांची का स्तूप। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो सांची का स्तूप देखो कैसे कैसे बना है, उसको सांची के स्तूप की अगर अपन बात करें तो सांची का स्तूप ये रहा। सबसे ऊपर की अगर अपन बात करें, सबसे ऊपर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर गोल गुम्बद है, नीचे जमीन का गोल गुम्बद बना दिया और गोल गुम्बद बना के दक्षिणा में पद ऊपरी कर दिया और ये युष्टि कर दिया। ये बनाने के तरीके हुआ करते थे, डिजाइन हुआ करता था। ये सब क्या हुआ करता था, डिजाइन। यहाँ पर था छत्र, यहाँ पर क्या था, छत्र, जिसे अपन क्या कहते हैं, छतरी। ठीक है, हर्मिका यानी ये एक तरीके के बनाया जाता था जिसमें क्या था कि ऊपर की हवा आती जाती रहे, उसके लिए बनाया जाता। फिर इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो ये देखो, ये आगे इसका दूसरा वाला, इसमें बात करें तो ये बना हुआ है, पहले का जो मैंने आपको चित्र बताया था। इसके बाद अगर अपन इसमें बात करें तो ये पूरा का पूरा क्या है, नीचे का ग्राउंड है, आगे नीचे का ग्राउंड। फिर इसके बाद ये गोल गुम्बद सा बनाते हैं, इसको कैसा बनाते हैं, गोल गुम्बद सा। पवित्र सामग्री, अब इसके बीचों बीच क्या रखी होती है, तथागत बुद्ध यानी बुद्ध के अवशेष रखे गए, तो यहाँ पर क्या कहा गया, पवित्र सामग्री। अब ये दक्षिणापथ है, हार्मिका, हार्मिका यानी ऊपर की बनी हुई टीली को अपन क्या कहते हैं, हार्मिका। और ये सबसे ऊपर क्या रहती है, छत्र, और ये आ गया इत्री, और ये बना हुआ देखो, ये यहाँ पर देखो, ये आगे कि नहीं आ गया। अब इसका आकार तुम्हें कैसा लग रहा है, बिल्कुल जैसे अपन अंडे को ले तो एक अंडे को अपन ने ऐसे कर दिया और अंडे को अगर अपन ऐसे करते तो ये देखो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अंडा का, अंडा का नहीं आ रहा, तो अंडे कार में बनाया जाता। हर मूर्ति को बनाने का तरीका लगता, हर इमारत को बनाने का तरीका अलग। इसके बाद फिर अपन आगे गए तो इसके आगे अपन ने देखा कि सांची के स्तूप समूह, जिसके
सांची के स्तूप समूह के संरक्षक में भोपाल की शासक, भोपाल की क्या शासक शाहजहां बेगम, क्या नाम था? शाहजहां बेगम। और सुल्तान जहां बेगम, दूसरा नाम क्या था? सुल्तान जहां बेगम। पहला नाम क्या था? शाहजहां बेगम, दूसरा नाम क्या था? सुल्तान जहां बेगम का बहुत योगदान था। ठीक है। शाहजहां बेगम ने यूरोपियों को केवल स्तूप के तोरण द्वार की प्लास्टर प्रतिकृति ही ले जाने दी। अब हमारे देश में क्या है? यूनानी लोग आए, यूरोपीय आए। अब जब यूरोपीय आए तो उन्होंने लूटपाट की, तो लूटपाट करने में शाहजहां जो बेगम थी उन्होंने अपने शासनकाल में वहां सांची का जो स्तूप था उससे केवल क्या ले जाने दिया था? प्लास्टर की प्रतिरूपी, और कुछ ले जाने नहीं। इसके बाद सुल्तान जहां ने रख रखाव के लिए धन दिया और संग्रहालय व अतिथिशाला बना। अतिथिशाला मतलब गेस्ट, गेस्ट और ये क्या जाएगा? जहां पर बुद्ध धर्म से जुड़े हुए जो भी धार्मिक लोग होते हैं वो आकर वहां पर विश्राम कर सकते। कौन कौन था? शाहजहां बेगम, और दूसरा नाम क्या था? सुल्तान जहां। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संग्रहालय के लिए धन किसने दिया? तो किसने दिया था? सुल्तान जहां। अच्छा, यूरोपियों को कोई भी चीज नहीं ले जाने दी थी, वो कौन था? शाहजहां बेगम। ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में जीवन के रहस्यों को समझने के लिए जरथुस्त्र, खुगसी, सुकरात और इसके बाद प्लेटो, अरस्तु, महावीर और बुद्ध आदि चिंतकों का उदय हुआ। ये चीज मैं आपको कल भी बता चुका था। पॉजिटिव लोग होंगे तो निगेटिव लोग भी आएंगे। पूर्व वैदिक परंपरा के ऋग्वेद में, ऋग्वेद की अगर अपन बात करें तो अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति तथा यज्ञों का महत्व दिखाई देता। किस किस की बात करेंगे अपन? अग्नि की करेंगे, इंद्र की करेंगे और सोम देवता की करेंगे। जिनमें किसकी भी बात की जाती है? यज्ञों की बात भी की जाए। बुद्ध और महावीर जैसे चिंतकों ने वेदों पर प्रश्न उठाया और जीवन का अर्थ तथा पुनर्जन्म आदि के बारे में जानने का प्रयास किया। बुद्ध और महावीर जैसे लोग हुए, उन्होंने क्या किया? वेदों पर प्रश्न उठाया और उन्होंने कहा कि जीवन का अर्थ तथा पुनर्जन्म आदि को जानना चाहिए कि वही ये ठीक है या नहीं। कुल मिलाकर कोई भी चीज को तब तक नहीं मानो जब तक वो तर्क की कसौटी पर खड़ी न हो। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक में है। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किसमें माना जाता है? अब ये त्रिपिटक क्या है? पहला है सुत्त पिटक, दूसरा क्या है? विनय पिटक और तीसरा क्या है? अभिधम्म। पहला क्या है? सुत्त पिटक, दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक। पहला क्या है? दूसरा, तीसरा। जी, आगे बात करें तो आगे देखो, आगे की अगर अपन बात करें तो जैन धर्म के प्रवर्तक में कौन माने जाते हैं? महावीर, स्वामी महावीर। जैन धर्म में कौन माने जाते हैं? स्वामी महावीर। स्वामी महावीर की अगर अपन बात करें तो इनके बारे में अपन को विस्तार से पढ़ना है। दो लोगों के बारे में अपन को विस्तार से पढ़ना है, एक स्वामी और ये महावीर, और दूसरा तथागत और ये, ठीक। इसके बाद भी अपन और भी चीजें पढ़ेंगे लेकिन क्वेश्चन से पुट किया जाए। इसके बाद कि संपूर्ण विश्व क्या है? इनकी अवधारणा क्या थी कि प्रस्तुत की कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। इनका मानना क्या था कि संपूर्ण विश्व कैसा है? प्राण। और इनकी कही गई बात भी बिल्कुल सही है कि संपूर्ण विश्व में क्या है? कि प्राणी है। प्राणी कैसे? कि इनका मानना है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैन धर्म के जो लोग होते हैं वो नंगे पैर चलते हैं। ये स्वाभाविक रूप से अगर देखा जाए तो इन्होंने प्रारंभ में जो स्टार्टिंग था उस समय इन्होंने क्या शूज वगैरह पहनना त्याग दिए। क्यों त्याग दिए? क्योंकि इनका मानना है कि चींटी भी अगर आ जाए और वो हमारे स्लीपर में या जूते में दबकर मर जाए तो हमें पाप लगेगा। तो उस चक्कर में इन्होंने क्या त्याग दिए थे। अब बात करते हैं कि आज के, तो आज मॉडर्न जमाना हो गया, कोई त्यागना। अब 18 साल का लड़का भले वो जैनिस में, लेकिन वो क्यों त्यागेगा? अब उसको कॉलेज जाना अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि मैं सबके सामने नंगे पैर जाऊं। वो तो चाहेगा कि मैं एडिडास के शूज पहनूं। तो चीजें बदल जाती हैं, धर्म वही के वही रहता। तो इनका मानना क्या था कि सभी लोग कैसे हैं? संपूर्ण विश्व में क्या है? प्राणवान लोग। इसीलिए इन्होंने कहा था कभी किसी का मांस मत खाओ, है ना, अन्य चीज। अब अपने शौक के लिए, कि अपने स्वाद के लिए आप किसी जानवर को क्यों खाओ? उसकी भी तो बलि लगती है, उसकी भी तो जान है, ठीक है ना। आखिरकार एक बकरी है और एक बकरी के बच्चे को बकरी के सामने काट के देख लेना, मालूम चले क्या उसकी माँ तड़पती नहीं है अपने बच्चे के लिए? वैसे ही अगर इंसान की हत्या की जाए तो फिर कैसा लगेगा?
यहाँ तक कि चिड़िया के बच्चे को भी पकड़ लेना या किसी भी पक्षी के बच्चे को पकड़ लेना और तुम जानबूझ के बस थोड़ा सा नाटक करना, नाटक करके अगर तुम उसको मारने की कोशिश करोगे तो वो चिड़िया भी तुम्हें मारेगी, कहीं ना कहीं ठोकरे तो देगी कि नहीं देगी। तो वैसे उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व क्या है, प्राणवान है, कभी किसी के प्राण नहीं लेना चाहिए। जैन धर्म के 5 प्रमुख व्रत है, कौन सा? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। मतलब हत्या नहीं करना, चोरी ना करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य ना करना और धन संग्रह ना करना। यानी ये 5 के 5 बातें बताई। जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत और तमिल भाषाओं में साहित्य का सृजन किया। बुद्ध के संदेश सैकड़ों वर्षों के दौरान पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया में होते हुए कहाँ पहुंचे? चीन, कोरिया, जापान और श्रीलंका और समुद्र पार म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये कौन कौन से देश है? चीन है, चीन के बाद कौन सा? जापान है, कोरिया है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड और इंडोनेशिया। केवल ये भारत में ही नहीं है, भारत से भी दूसरे देश में गए। फिर इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो ये तो इसके आगे फिर अपन समझेंगे बुद्ध के शिष्यों के दल ने संघ की स्थापना की थी। बुद्ध के लोगों ने किसकी संघ की स्थापना की थी? संघ। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्षों से थे, परंतु संघ में आने पर सब बराबर में माने जाते। हाँ, ये बात ठीक है कि बुद्ध धर्म एकमात्र पहला धर्म ऐसा बताया जाता है कि जिसमें सभी प्राणी कैसे माने गए थे? समान। चाहे किसी भी वर्ग से आते हो, चाहे किसी भी वर्ण से आते हो, चाहे किसी भी समाज जाति से आते हो, जैसे ही आप संघ में आ जाओगे तो सब कैसे हो जाएंगे? बराबर माने जाएंगे। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी। अब देखो, बुद्ध की अगर अपन बात करें तो बुद्ध की माता का नाम माता 2 थी, ठीक है ना? एक थी जिन्होंने जन्म दिया था और दूसरी क्या थी? पाला, जिन्होंने पाला। ठीक, अब जिन्होंने पाला था उनका नाम क्या था? प्रजापति गौतम। और जिन्होंने जन्म दिया था उनका नाम अभी भूल रहा था मेरे को, नाम क्या था? हाँ, माता महामाया। ठीक है, जन्म इन्होंने दिया। जन्म किसने दिया था? माता महामाया। और पाला किसने? एक्चुअली 7वें दिन का क्या हो गया था? देहांत हो गया। 7वें दिन का क्या हो गया था? देहांत। 7वें दिन जैसे देहांत हो गया था तो बच्चे की परवरिश किसने की थी? पालक माता किसने? प्रजापति गौतमी। तो उपमाता यानी महाप्रजापति गौतमी ने संघ में आने वाली प्रथम भिक्षुणी बनी थी। ऐसी स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बनी। पहले संघ में स्त्रियों को नहीं लिया जाता। पहले संघ में किसको नहीं लिया जाता था? बुद्ध ने जो अपना संघ बनाया, बुद्ध का जो संघ था उस संघ में पहले स्त्रियों को नहीं लिया जाता। संघ में स्त्री जो सबसे पहले आई थी वो कौन थी? महाप्रजापति और गौतमी। अच्छा, ये महाप्रजापति गौतमी कौन थी? बुद्ध की पालक माता। और जन्म किसने दिया था? माता महामाया। अब जब ये पहली भिक्षुणी बनी, ये क्या बनी? पहली भिक्षुणी। तो बाद में ये क्या भी देने लगी? उपदेश देने लगी, संदेश देने। तो ये क्या कहलाई? उपदेशिका। ये क्या कहलाई? उपदेशिका। ठीक है। भविष्य में फिर आगे चल के वो क्या बन गई? इससे क्या कहते हैं? उपदेशिका के बाद ये क्या बनी? धेरी। धेरी एक शब्द होता है, ठीक है ना? जी, बाद में देहांत हो जाता है तो उसके बाद उसको भी क्या बोला जाता है? धेरी, जिसका अर्थ है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्माण प्राप्त कर लिया। निर्माण मतलब सीधे सीधे तौर पर कहें तो जिन्होंने क्या प्राप्त कर लिया? ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक, कई सेंस में जैसे अपन ने कहा निर्माण, तो निर्माण अपन 2 चीजों में भी लेते हैं। कुछ लोग समझते हैं इसको मृत्यु और कुछ लोग कहते हैं देह का अंत। देह का अंत। अब ये जो देह का अंत होता है मतलब वर्तमान में जो जी रहे हैं उसको त्याग देना और उसकी जगह पर नए ज्ञान को पा लेना, नए ज्ञान को प्राप्त कर। ठीक, नए ज्ञान को प्राप्त कर लेना या पाना। बौद्ध संघ में समाहित होने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुनियां बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान का त्याग करना पड़ता। पुरानी पहचान थी उसको त्याग करने का उनको कैसा माना जाता था? सबके बराबर माना जाता। बौद्ध धर्म में निर्माण का अर्थ है अहम और इच्छा का समान।
मतलब अहंकार, ठीक है, और इच्छाओं का अंत, उसे अपन क्या कहते हैं, निर्माण। वही चीज मैंने तुम्हें बता दी थी, देह का अंत, यानी नई शुरुआत कर। इसके बाद फिर अपन, अच्छा बालक माता का नाम क्या था, ठीक है, जन्म किसने दिया था, और बुद्ध के संग में सबसे पहली उपासिका कौन बनी थी, प्रजापति। बुद्ध का संकलन क्या कहलाता है, बुद्ध का संकलन त्रिपिटक क्या कहलाता है, त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन कौन से, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके बाद प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। सांची के स्तूप में सालबंजिका की मूर्ति इस बात को इंगित करती है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वास से प्रार्थना और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। मतलब सालबंजिका क्या, कि सालबंजिका की मूर्ति इस बात को इंगित करती है कि जो लोग पहले किसी और को मानते थे और बाद में वो किसमें समाहित हो गए थे, बुद्ध धर्म में समाहित हो गए। अब आता है क्या, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म हिंदू धर्म की वह परंपरा थी जिसमें विष्णु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता। वैष्णव धर्म में विष्णु के कई अवतारों के आसपास पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा के अनुसार विष्णु के 10 अवतार, विष्णु के कितने अवतार है, जैसे अपन बात करें जैन, कौन आएगा, जैन। तो जैन में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, महावीर, ठीक है। अगर अपन बौद्ध में आए, ये लिखा अपन है बौद्ध, तो बौद्ध में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, बुद्ध, ठीक है। फिर अपन आए वैष्णव, वैष्णव में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, विष्णु के। और फिर आ गए अपन शैव, शैव में, तो शैव में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। कितने अवतार माने गए, 10 अवतार। शैव परंपरा में शिव को सर्वोच्च परमेश्वर माना। शैव में किसको माना गया, शैव में किसको माना गया, शिव को। और वैष्णव धर्म में किसको माना गया, विष्णु को। जैन धर्म में महावीर स्वामी को और बौद्ध धर्म में किसको माना गया, बुद्ध को। महिलाएं और शूद्र साहित्य पढ़ने सुनने से वंचित थे जबकि वे पुराणों को सुन सकते थे, ठीक है। ये बात बार बार मैं समझा ही चुका हूँ कि महिलाएं और शूद्रों को किसी भी चीज का अधिकार नहीं। इसके बाद फिर अपन आगे गए, तो आगे अपन ने देखा, देखो महावीर के दर्शन, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर को माना जाता है जबकि बुद्ध धर्म में किसको माना जाता है, बुद्ध को माना जाता है। फिर इसके बाद अपन आगे देखेंगे, क्या आ गया आपका शैव धर्म, और शैव धर्म के बाद ये कौन सा आ गया, शैव परंपरा में शिव को क्या माना जाता है, सर्वोच्च माना जाता है। शैव धर्म में किसको माना जाता है, शिव को। देखो शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय, अब शैव धर्म के अगर अपन प्रमुख संप्रदाय की बात करें, धर्म एक, अब धर्म के अंदर भी धर्म बट जाते हैं, तो धर्म के अंदर भी धर्म बट जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, संप्रदाय। जैसे पशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, लिंगायत धर्म, बताया था कल मैंने, तमिलनाडु में लिंगायत धर्म आ रहा है। फिर कश्मीरी शैव संप्रदाय और नाथ पंथ संप्रदाय, सब अलग अलग। भाई सीधी सी बात ये, जब शैव धर्म ऑलरेडी था तो क्या भाई यहाँ क्या ये बदलाव, क्या इसमें बदलाव आया, ओरिजिनल किताब में कोई बदलाव है क्या, नहीं। अब लोगों को लगता है हम तुम्हारी तरह नहीं पूछे, तो क्या करोगे कि हमारी मान्यता अलग है, तो यहाँ पर पशुपतिनाथ बना दिए। फिर उसमें आ गया कापालिक संप्रदाय, लिंगायत तमिलनाडु में परंपरा, ये इनकी परंपरा अलग होती है। कश्मीरी से अलग होते हैं, कश्मीर के लोग इनको अलग तरीके से मानते हैं। नागपंथ अलग होता है, नागपंथ कोई जो नाग पंचमी पर नाग लेकर आते हैं उनका मानना अलग होता है। तो इस तरीके से कितने समुदाय में बढ़ गया था, 5। कितने में बढ़ गया था, 5। वैष्णव बटे सब है, कोई अकेला शैव धर्म नहीं, कोई अकेला वैष्णव धर्म नहीं, कोई जैन नहीं, कोई बुद्ध नहीं, बटे सब है। इनके कितने हैं, 5। तो वैष्णव धर्म में विष्णु को माना जाता है। वही अगर अपन बात करेंगे किसकी, वही अगर अपन इनकी बात करें महावीर स्वामी के, तो महावीर स्वामी का भी किसमें है, दिगंबर, और दूसरा क्या था, श्वेतांग आ गया। और अगर इसकी बात करें तो ये किसमें आ गया था, हीनयान, और ये किसमें आ गया था, महायान, ठीक है। अगर मोमडन की बात करें तो मोमडन किसमें आ गया था, मुस्लिम आ गया था, सिया, और सुन्नी में आ गया था। तो बदले सब है, जिसको जैसे मतलब लगा उन्होंने वैसे अपना काम चला। इसके बाद आते हैं सुकरात। सुकरात को पढ़ना बहुत जरूरी है और समझना भी बहुत जरूरी। बहुत अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं और उनके विचार भी बहुत अच्छे। कोई ईश्वर नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल व्यक्ति थे और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कही।
सुकरात एक ग्रेट यूनानी दार्शनिक फिलोसोफर जिसे अपन कहते हैं, विचारक और शिक्षक थे, जिनका जन्म कब हुआ था? 470-69। कहीं 470 मिल जाएगा तो कहीं 469 मिल जाएगा, दोनों डेट याद है। ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? ग्रीस में। देश के एंथिस, ग्रीस देश के कहाँ हुआ था? एंथिस। कहाँ हुआ था? एंथिस शहर में डीन एलोपेस में हुआ था। कहाँ हुआ था? एलोपेस में। कब हुआ था? 470 या 469। कहाँ हुआ था? ग्रीस देश के एंथिस शहर कौन सा? डीन एलोपेस में हुआ। नामक जगह हुआ था, जो एक गरीब परिवार था, जिनके पिता का नाम क्या था? सोफ्रोनिकस। सोफ्रोनिकस। और तथा माता का नाम क्या था? फैन। माता का नाम क्या था? सब याद करना पड़ेगा, पूछा जाएगा कि सुकरात की माँ का नाम क्या था, तो माँ का नाम क्या था? फैनडेट। और इसके बाद पिता का नाम क्या था? सोफ्रोनिकस। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 399 में इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी? जन्म कब हुआ था? 470 और 69 में, और मृत्यु कब हुई थी? 399 ईस्वी। और इनको जो मृत्यु हुई थी, इनके खास दोस्त ने इनको क्या दिया था? जहर दिया था। काफी अच्छे व्यक्ति थे। ये रहे आपके सुकरात, ठीक है, ये बैठे हुए दोनों ठीक एक ही है। अब इसमें अगर अपन बात करेंगे तो ये रहा सुकरात, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सोक्रेटिस, यानी इसका नाम क्या था? सुकरात। इसके बाद प्लेटो को पढ़ेंगे, और फिर किसको पढ़ेंगे? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को अपन हिंदू में क्या कहते हैं? अरस्तु। हिंदी में क्या कहते हैं? अरस्तु। तो ये थे आपके सुकरात, ये थे प्लेटो, और ये क्या थे? जैसे हमें जैन धर्म पढ़ना है, बुद्ध धर्म पढ़ना है, ठीक है ना, वैष्णव धर्म पढ़ना है, सबको अलग अलग डिजाइन करके पढ़ना है, सबकी अलग अलग बातें पढ़ना है, उसके बाद फिर निषद उपनिषद अलग अलग चीजें पढ़ना है। वैसे अपन इनको भी पढ़ेंगे, सुकरात को पढ़ेंगे। हालांकि ये ईश्वर के अवतार नहीं है, और ना ही इसमें ईश्वर बताया गया, और ना ही इन्होंने कभी अपने आप को ईश्वर स्वयं को घोषित किया, लेकिन फिर भी इनकी फिलॉसफी, इनके विचार, इनकी बातें इतनी अच्छी है कि पूरी दुनिया को इनकी बातें मानना चाहिए। तो कहते हैं ना